दुनिया के बड़े अरबपतियों में से एक और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी और बिल गेट्स के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लेकर भारत में हो रही डिजिटल क्रांति तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। Wow. So you can see कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर। ये आई थिंक इंडिया इस चीज को महसूस कर चुका हुआ है कि नाउ द वर्ल्ड नीड्स इंडिया। ये अभी तक वही एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी उनकी कंट्री को जरूरत है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और इसी तरह के वुमेन एम्पावरमेंट। कई इस तरह की चीजें जो है जो कि बहुत जरूरी है भारत के लिए। कई वजह तो हर कंट्री के लिए जरूरी है, लेकिन भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। और वुमेन्स को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि क्या वो जो दिल में आए वो कर सकती है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं वो किसी भी मामले में अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। ड्रेसिंग से लेके कुछ भी कर ले, एक ड्रेसिंग है एक आम सी चीज, वो भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हम कंपैरिजन करें, हम उनसे ही अलग हुए, हिंदुस्तान की बात करें, क्या वहाँ पर वुमेन्स को ज्यादा एम्पावरमेंट किया जाता है? जी, वहाँ पे ज्यादा है, फ्रीडम है, वहाँ पे ज्यादा फ्रीडम है। अच्छा, आप ये इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि यहाँ पर नहीं वहाँ पर ज्यादा है? क्योंकि मैंने खुद देखा है। जय हिंद दोस्तों हाल ही में बिल गेट्स भारत में आए हुए हैं और उन्होंने 1.5 घंटा के करीब हमारे प्रधानमंत्री का इंतज़ार किया है, क्योंकि इलेक्शन चले हैं तो मोदी जी भी बिजी हैं अपने चुनावी रैलियों में। तो पाकिस्तान के लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर। बिल गेट्स ने भले माइक्रोसॉफ्ट 90s में बनाया, लेकिन वो आज भी एक टेक बैरॉन के नजरों से देखा जाता है कि ये है टेक का बैरॉन, ठीक है, उस नजरों से उसको देखा जाता है। जबकि उसके बाद भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस हुई हैं, लेकिन उसको सबसे पहले देखा जाता है। तो एक वो साइकॉप्स भी इंडिया के लिए पॉजिटिव फेवर में, एक इंडिया की गुडविल अगर आप कह लें, या आप सॉफ्ट पावर क्रिएट करने में और ज्यादा एडिशनल हेल्प करेगा। थर्ड इज के आप इंडियन लोगों को आप वो बात पहुंचा रहे हो कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में जिस लेवल का इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो अपने वो प्रोजेक्ट्स को और अपनी ऑफिसेस को और मिनिस्ट्रीज को जिस तरीके से ट्रैक करते हैं या अपनी स्कीम्स को ट्रैक करते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह, इस लेवल का अमेरिका में भी नहीं है। यूपीआई अमेरिका में इस लेवल का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी डिजिटल लेवल पे अगर जो बात कर लें, जो जिस तरीके का एक है ना कि इंडिया की डिजिटल यूथ है, डिजिटल यूथ कह लें आप उसको, टेक सेवी यूथ कह लें। जो मोदी जी ने कहा कि बच्चा पैदा होता है तो वो आई भी कहता है और एआई भी कहता है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि हमारी डिजिटल और टेक सेवी यूथ है विच इज रेडी टू कॉन्कर 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी इन्हीं चीजों की है, टेक्नोलॉजीज की। आपको पता है अमेरिका में कोई भी स्टेट अभी तक, कंप्लीट स्टेट कोई भी ब्लॉकचेन पे नहीं आया है। इंडिया में 2 स्टेट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं और कुछ डिपार्टमेंट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और ये सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगर और देखें अमेरिका एक, अब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब मैं अमेरिका के बारे में कहता हूं, चाइना के बारे में कहता हूं। देखो दोनों डूब रहे हैं, दोनों का डाउनफॉल है, पर दोनों के डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि फंडामेंटल्स, जो फाउंडेशन पिलर होते हैं, वो चाइना के ऐसे ही हैं। तो चाइना जब गिरेगा ना तो वो बहुत नीचे तक गिरेगा। अमेरिका के फाउंडेशनल पिलर्स बहुत स्ट्रांग है। वो तो करंट आपकी जैसे लास्ट 25-30 सालों की लीडरशिप ने मुंह काला किया, वो एक अलग बात है, पर उसके फंडामेंटल्स और पिलर्स बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो अमेरिका गिर के भी कितना गिर जाएगा? 1 से 2 पे आ जाएगा, 2 से 3 पे आ जाएगा, इतना ही गिर सकता है, इससे ज्यादा क्या गिरेगा वो अमेरिका, ठीक है। जिसके स्ट्रांग पिलर्स हैं वो रीबिल्ड फटाफट कर सकते हैं। गिरने के बाद उनको चढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ऐसे आज की खबर आपको एक बताता हूं। The purchasing power of US dollar has decreased by 25% since 2020. Now every $1 an American had is worth 0.75 cents in goods. ये US डॉलर की परचेसिंग पावर 25% डिक्रीज हुई है लास्ट 4 इयर्स में।
इंडिया और अमेरिका का अगर डेट के सिचुएशन देख लें, चले मैं नेशनल डेट को साइड पे रखता हूँ, क्रेडिट कार्ड की बात कर लेता हूँ। सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेट अमेरिका में $1.1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया, सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेट। मैं अभी नेशनल लेवल की बात ही नहीं कर रहा, नेशनल लेवल तो जीडीपी से भी ज्यादा है। अब तो ये चीजें जब अब देखें, अमेरिकन को तो ये पता है, मोस्टली इंडियंस को भी पता है, मोर देन 50% इंडियंस को भी ये बातें पता है। तो ये चीजें दिमाग पे साइकोप्स होता है। ये आप साइकोलॉजिकली खेल रहे हो दुनिया के साथ, लोगों के साथ, ठीक है। यही बात है। देखा जाए ना दिव्य, तो पीएम मोदी ने एक बहुत खूबसूरत इस पे बात ये भी तो की है ना कि मैं नहीं चाहता कि औरतें जो हैं वो घास काटें या फिर बकरियां चराएं और गाय का दूध निकालें, तो मैं चाहता हूं मैं उनके हाथ में टेक्नोलॉजी दूंगा। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि भाई औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, भाई आगे बढ़ना चाहिए। और मैसेज मैं कहता हूँ, इस मैसेज पे सबसे पहले अमेरिका को अमल करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में वुमेन राइट्स तो उनसे पूरे दिए नहीं जा रहे। वो एलजीबीटी राइट्स पे, जेंडर इक्वालिटी राइट्स पे, अभी आपको पता है अमेरिका में करंटली 136 जेंडर्स है। अब ऐसे मुल्क का क्या फ्यूचर है हम देखते हैं, जिसके मुल्क में वो कहते हैं कि नहीं 2 जेंडर नहीं होते, 3 नहीं होते, 136 होते हैं। तो आप ऐसे मुल्कों का देखें, वो उनकी सोसाइटी लेफ्टिस्ट और वोकिज्म के चक्करों में बहुत ज्यादा पड़ गई है। और ये देखें इंडिया में सबको पता है, इंडिया में सबको दिखता भी है, ठीक है, क्यों अमेरिकन कंपनीज इंडिया में रिगरसली इन्वेस्ट कर रही हैं, क्यों अमेरिकन एसेट मैनेजमेंट फंड्स हो गए या हेज फंड्स हो गए वो इंडिया में अपना पैसा लगा रहे हैं। अगले 10 साल का दाव जो खेल रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी पे क्यों खेल रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी पे क्यों नहीं खेल रहा है, या लेट्स से चाइनीज इकोनॉमी पे क्यों नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो इट इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट of what PM Modi has done in last 10 years, how India has changed in last 10 years, how India is pursuing its next 25 years, ठीक है, and how America is behind India in technology. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इवन कि अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने इससे पहले भी काफी दफा ऐसे अपने स्पीच के अंदर काफी चीजें ऐसी बोली हैं जिससे दुनिया को एक पैगाम जाता है कि इंडिया जो है वो अब ग्रो करेगा। और अपनी यूथ को उन्होंने जिस तरह से मोटिवेट इनकरेज किया है उसका बेहतरीन सबूत है कि वो आईटी में बहुत आगे चले गए हैं, बेहतरीन सबूत है कि वो बड़े बड़े सीईओ लेवल पर सारे इंडियंस हैं। तो ये चीजें ज्यादा, अब माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ देख लो तो वो भी इंडियन है। तो बड़े बड़े जो हर जगह पर फाइज हुए हैं वो इंडियंस हैं, और उनकी टेक का यही एक बड़ा सबूत है। जी बिल्कुल। और अभी मैं तो कहता हूं कि लोगों को देखनी चाहिए जो करंटली जो बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट्स है। मैंने 3 एड्स देखी हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड आई हैं। मैं कहता हूँ ऐसी मास्टरमाइंड एड्स बीजेपी ने बनाई हैं, मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी पैरोडी करके दिखाई है, वो देखनी चाहिए लोगों को और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। वो एक तरीके से कॉमेडी वीडियो है, 1.5 मिनट की, 2.5 मिनट की। अच्छा, बिल्कुल सही। और दूसरी जानिब हमने देखा कि एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है। जब उनसे पूछा गया फलस्तीन के हमास के बारे में, गाजा के लोगों के बारे में, तो उन्होंने एक बेहतरीन जवाब दिया। और उस पर आपकी क्या राय है कि इंडिया जो है वो बड़ा ही दिली दुख और एक्सपोर्ट रख रहा है फलस्तीन के लोगों के लिए? देखें, इंडिया ने तो हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया है, लेकिन मसला फलस्तीन वालों का था, वो खुद नहीं चाहते थे 2 स्टेट, उनका था कि हम फलस्तीन का झंडा ऊपर करेंगे। तो ठीक है, अब किया तो अब भुगत रहे हैं। इजराइल ने 80% हमास को तो खत्म कर दिया है, उनके नेटवर्क को, उनके जो कमांडर्स थे सबको खत्म कर दिया है। लेकिन अब वो जो कर रहे हैं वो अब थोड़ा हद से ज्यादा है, ठीक है। अब नाउ दे आर गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन। तो पूरी दुनिया कह रही है तो जाहिर सी बात है इंडिया भी कहेगा कि भाई अब आप बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रहे हो, अब जो आप कर रहे हो ना वो ज्यादती है। तो देखें, अब इजराइल ने 6 महीने के बाद 80% हमास को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब वो जो कर रहे हैं ना, अब वो ज्यादती है, क्योंकि अब वो जो कर रहे हैं उसके सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड हो रहे हैं वो अब सिविलियन हो रहे हैं। अब वो ज्यादती पे आ गई है बात, अब वो सिर्फ हमास तक बात रही नहीं है। तो पूरी दुनिया जहां सवाल उठा रही है तो इंडिया तो जरूर उठाएगी, क्योंकि इंडिया हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन
को सपोर्ट करता रहा है, वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता रहा है, फलस्तीन को एड्स वगैरह हर चीज देता रहा है। यह सोचने की बात है कि इंडिया की कभी एड कभी फलस्तीन के लोगों पे खर्च भी हुई है कि फिर हमास के टनल बनाने में खर्च हुई है, तो ये देखना बाकी है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट भी हुई है इंडिया में कि भाई जो आपका पैसा जाता है, आपने कभी मॉनिटर भी किया है कि ये वाकई आवाम पे खर्च हो रहा है कि टनल्स बनाने पे खर्च हो रहा है? तो बाकी तो देखें अब, लेकिन एक चीज जिसमें देखने जैसी है, इंडिया की आप डिप्लोमेसी को देखें, वो इजराइल को स्नब कर रहा है। वो इजराइल के खिलाफ अभी जो यूएनएससी में आया था सीज फायर का, उसके अंदर इंडिया ने इजराइल के खिलाफ वोट किया।